हेलो सैजिटेरियस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर महीने के लिए हॉरोस्कोप स्पेड रीडिंग है सैजिटेरियस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके 12th हाउस के मुताबिक आपके लिए किन किन हाउस में क्या क्या छुपा है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ सैजिटेरियस ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं हो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके says let's get started. Says this is your overall energy for the day, for the month. Okay, ब्यूटीफुल एनर्जी है सैज, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ कप की है। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ओके, कनेक्शन वाइज आप लोगों की इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रही है, ऑफर आ रहा है, घर बन रहा है, जॉब मिल रही है, जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी मायने रखती है वो हो रहा है। दैट्स वाई यू फील गुड। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन। वाओ, मनी आ रहा है तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रही है, लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, सोशल नेटवर्किंग बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, वेरी पॉजिटिव ओवरऑल एनर्जी। ओके सैज, लेट्स गो डीपर। फर्स्ट हाउस। ओके, फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू गाइस। आप अपने आप में कैसा फील करते हो, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। वाओ, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप। 3 ऑफ कप सबसे पहले बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग रीयूनियन होना चाहते तो हो रहे हो, लव वाइज रीयूनियन, फैमिली वाइज रीयूनियन। अगर कुछ लोग बहुत टाइम से अलग रह रहे थे लव में, फैमिली में, तो रीयूनियन हो रहा है। ओके, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसे माहौल क्रिएट हो रहे हैं जो हैप्पीनेस होने का, सेलिब्रेशन करने का माहौल क्रिएट कर रहा है। ओके, सोशल नेटवर्किंग में बढ़ोतरी हो रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही, ग्रोथ हो रहा है। ओके, किसी के लिए हो सकता है कि इमोशनल तौर से एक नई शुरुआत हो रही है, लव में रीयूनियन हो रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक नई शुरुआत, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ पर उनके साथ में एक नई शुरुआत हो रही है। दैट्स वाई हैप्पीनेस आ रहा है। ओके, यू लुक गुड सैज। ओके, यू लुक गुड। यहाँ पर आप रीयूनियन हो रहे हो, ऑफ़र आ रहा है, किसी की शादी हो रही है तो सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी का बर्थडे हो रहा है तो सेलिब्रेशन हो रहा है। इट्स वेरी पॉजिटिव। ओके, लेट्स सी। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर सेविंग, योर आप फैमिली के साथ में कैसे डील करें। सेविंग वाइज अच्छा है, 9 ऑफ कप का कार्ड है, आपकी विश कम ट्रू हो रही है। ओके, सेविंग वाइज हो सकता है कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिले, जो भी आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आपके फेवर में हो, वो हुआ। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको पीस दे रही है सेविंग के मामलों में। ओके, या फिर फैमिली के साथ में हैप्पीनेस होने का माहौल क्रिएट कर रहा है। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट आल्सो गाइस। सेविंग वाइज भी आप पीस लेके आ रहे हो, कुछ ना कुछ विशेस कम ट्रू हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। मे बी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है तो आपकी विशेस पूरी हो रही है, फैमिली से कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आ रहा है तो आपकी विशेस पूरी हो रही है, बट यहाँ पर सेविंग हो रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस। योर एफर्ट, योर ब्रदर एंड सिस्टर का घर, योर नेबर का घर, एंड लर्निंग हाउस ऑल्सो, ट्रैवल हाउस ऑल्सो, शॉर्ट ट्रैवल, एंड दिस इज़ योर थर्ड हाउस का से रिलेटेड गाइस। कहीं ना कहीं आप स्टक हो। ओके, शायद भाई बहनों के साथ में स्टक हो। ओके, तो कनेक्शन में अगर स्टक हो तो आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आ जाएगा। अगर आप एफर्ट डालो तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको हैप्पीनेस आ जाएगा, बिकॉज थर्ड हाउस से रिलेटेड यू आर सो मच स्टक। ट्रैवल करना चाह रहे हो, ट्रैवल की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हो। ओके, बट उस स्टक में से बाहर निकल आओगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे हेल्प है जो आप स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए मदद कर रहे हो। ओके, कोई फैमिली सपोर्ट है, कोई कनेक्शन वाइज सपोर्ट है जो आपके इस थर्ड हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिएगा जरूर। एंड फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर कंफर्ट जोन, योर मदर हाउस, योर वकील का घर, योर रियल एस्टेट बिजनेस। फोर्थ हाउस से रिलेटेड गाइस, अगर जो भी आपके ड्रीम गोल डिजायर थे ना गाइस, वो साकार हो रहे, डेस्टिनी आपके फेवर में, तो बनाइएगा। ओके, अगर आपकी मम्मा के साथ में अच्छी नहीं बन रही थी तो वो पार्ट ख़त्म हो के आपकी रिलेशनशिप हैप्पीनेस हो जाएंगे। अगर आप
प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो तो भी हो रहा है, समय आपके फेवर में है। रियल एस्टेट बिजनेस नहीं चल रहा था तो भी चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप हैप्पीनेस। ओके, तो गाइस 4th हाउस के रिलेटेड जो भी आप काम करोगे तो समय आपका फेवर में देगा, तो साथ देगा, तो काम कीजिएगा। ओके, 5th house is all about guys your love life, your children and your creativity. ओके, लव लाइफ में से आप अगर ऑफ़र चाहते तो ऑफ़र आ रहा है, बच्चों के प्रति इमोशनली सेटिस्फाइड हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आपके बच्चों के साथ में रिलेशनशिप सही हो। और अगर कुछ लोग क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम नहीं कर पा रहे तो ये मत क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं ताकि वो इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो सकें। ओके, तो लव वाइज भी अच्छे हैं। ओके, क्योंकि अगर ऑफ़र भी चाहते तो ऑफ़र भी आ रहा है और इमोशनल तौर से एक नई शुरुआत भी कर रहे हैं एक्शन लेके। ओके, लेट्स से 6th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर डेली वेजेस, रोग ऋण शत्रु। 6th हाउस से रिलेटेड आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है। ओके, जो भी आप डेली वेजेस में काम करोगे यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज भी थे रोग ऋण शत्रु की वजह से तो उससे आप बाहर निकल रहे, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग भी है, ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में डेली वेजेस को अच्छी तरह से निभा सको और रोग ऋण शत्रु है उसको भी ओवरकम कर सको। वाओ, फैमिली सपोर्ट है गाइस, कोई कनेक्शन सपोर्ट है जो आपको डेली वेजेस में हेल्प कर रहे हैं। एंड दिस इज़ योर पार्टनरशिप का हाउस। ओके, पार्टनर 7th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर मैरिज पार्टनरशिप। ओके, बैलेंसिंग एक्ट कर, दिस इज़ यू सैज कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो भी आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। मैरिज वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो भी आप मैनेज कर रहे हो। पार्टनरशिप वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो भी आप चेंज लाने की कोशिश करो, पीस लाने की कोशिश करो ताकि आप पार्टनरशिप में हैप्पीनेस हो सको। दिस इज़ यू सी, अगर कहीं दूरियां आ गई थी लव वाइज या फिर मैरिज वाइज तो रीयूनियन हो रहे हो तो यहाँ पर फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है। और पार्टनरशिप को लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम चेंज लेके आके अपनी लाइफ में पार्टनरशिप वाइज भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ओके, लव बिजनेस पार्टनरशिप वाइज। 8th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी या फिर ससुराल पक्ष या फिर हिडन नॉलेज। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं कि बनाओ, आप अपनी लाइफ में डिसीजन लो और अपने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के प्रति विशेष पूरी करो बोल के। ओके, दिस इज़ द सेकंड चांस, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है, राइज अप होने का मौका दे रहा है ताकि आप जो भी प्रॉपर्टी है उसको अपने एफर्ट के ज़रिए आपके मेहनत के ज़रिए अपने फेवर में कर सको बोल के। ओके, और अगर ससुराल पक्ष में भी आपके अनबन चल रही थी तो भी यूनिवर्स राइज अप होने का मौका दे रहा है, ठीक करने का मौका दे रहा है ताकि आप अपने ससुराल पक्ष को भी ठीक कर सको। और अगर कोई हिडन नॉलेज भी लेना चाहता है तो भी यूनिवर्स आपको रीबर्थ होने का मौका दे रहे हैं कि आप रीबर्थ होइए ताकि आप अपनी विशेष को पूरी कर पाओगे। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 8th हाउस से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी तो आप डेथ एंड रीबर्थ हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं अपनी 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को फुलफिलमेंट करने के लिए। ओके, 9th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर लव, योर बिलीफ सिस्टम, होप एंड फेयर, लॉन्ग जर्नी ऑल्सो, हायर नॉलेज ऑल्सो एंड फादर हाउस ऑल्सो। ओके, क्लियर विजन आ रहा है गाइस, क्लैरिटी मिल रही है। ओके, 9th हाउस रिलेटेड कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ राइज अप, कहीं जो भी आप यहाँ पर ना एफर्ट डाल रहे हैं और आप कहीं ना कहीं स्टक हो तो यहाँ पर जो भी बिलीव रखे थे, होप रखे थे मैं स्टकनेस पे से बाहर निकल आऊँगा, तो आपको सोल्यूशन मिल रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं, राइज अप हो रहे हो ताकि आप अपने इस एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल सके, तो वो मिल रहा है। ओके, जैसे कि फादर के साथ में, भाई बहनों के साथ में आप स्टक थे तो आपको क्लियर विजन आ रहा है, तो आप हैप्पीनेस हो रहे हो, सोल्यूशन मिल रहा है। और अगर आप लर्निंग भी करना चाहते थे तो भी आप नहीं कर पा रहे थे, कहीं स्टक थे तो भी आपको कोई आइडियाज़ आ रहे हैं या फिर देखने का नज़रिया चेंज हो रहा, तो आपके लाइफ में वो पार्ट भी चेंज हो रहे हैं। ओके, और अगर कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के प्रति भी आप स्टक थे तो भी आपको कैसे ट्रैवल करना है बोल के क्लियर विजन आ जाएगा, तो अच्छी एनर्जी है गाइस। 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर, योर स्टेटस इस अपग्रेड, लोग आपको कैसे देखते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट।
करियर वाइज में भी शायद हो सकता है कि मे बी यू आर डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज दिस इज़ योर डिजायर। ओके, अपने डिजायर को फुलफिल, आपके डिजायर है करियर में कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, जॉब छोड़ के बिजनेस करना है, तो वो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर फैमिली सपोर्ट है। जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हो तो सडनली यूनिवर्स आपको विशेष पूरी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी देके, तो इसीलिए आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। और किसी का करियर वाइज चाहते हैं कि उनके रेज मिले, प्रमोशन मिले, तरक्की मिले, उनकी वो डिजायर है तो भी पूरी हो रही है। स्टेटस चेंज, अपग्रेड हो स्टेटस तो भी हो रहा है, तो इसीलिए विशेष पूरी हो रही है, हैप्पीनेस हो रहा है। ओके, करियर वाइज भी जो आपके डिजायर थे ना, आप चाहते थे कि वो पूरे हो, तो ये महीना पूरे हो रहे हैं, तो काम कीजिएगा, स्टक मत होइएगा, क्लियर विजन के साथ में एफर्ट डालिएगा, क्लैरिटी के साथ में काम कीजिएगा, ताकि आपके जो डिजायर है करियर को लेके वो सक्सेसफुल हो सके। ओके, 11th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर लार्ज ग्रुप सर्कल, योर रिसोर्सेज, योर विश फुलफिलमेंट। ओके, 11th हाउस से रिलेटेड आपके जो भी विशेस हैं, तो उसमें आपको आइडियाज़ आ रहे, क्लैरिटी मिल रही है। सी यहाँ पर आपकी स्टक हो एफर्ट डालने के प्रति, बट जो भी आपके विशेस हैं ना पूरे होने के लिए आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, सोल्यूशन मिल रहा है, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। ओके, रिसोर्सेज के प्रति आपको क्लैरिटी मिले, कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है बोल के। और अगर आपके कोई लार्ज ग्रुप सर्कल में एंटर करना चाहते, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो लार्ज ग्रुप सर्कल में भी आप क्लियर विजन के साथ में क्लियर कम्युनिकेशन के साथ में एंटर करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना अगर कोई भी आपके विशेष थे, लार्ज ग्रुप सर्कल में अनबन चल रही थी, तो यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो, ताकि आप एक्शन मीन्स गाइस कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप क्लियर विजन हो सको, क्लियर कम्युनिकेशन करके अपने रिसोर्सेज के ज़रिए रिसोर्सेज सुधार सको, और अपने रिसोर्सेज के ज़रिए अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, जैसे किसी का विशेष हो कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना, तो वो हो रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं। किसी का विशेष हो कि उनकी लाइफ में आपने जो भी नेगेटिविटी है उसका सामना करना, वो हो रहा है। ओके, अच्छी एनर्जी है। एंड दिस इज़ योर 12th हाउस सैजिटेरियस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर खर्चों का घर, योर हॉस्पिटल का घर एंड स्पिरिचुअलिटी का घर। 12th हाउस से लेटेस्ट सैजिटेरियस, अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे खर्चों को मैनेज किया जाए, सर्वाइव किया जाए। और अगर आपके हॉस्पिटल के चक्कर भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप सोच रहे हो कि कैसे हॉस्पिटल के चक्कर को ख़त्म किया जाए, सोल्यूशन लेके आ जाए बोल के। ओके, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ 12th हाउस से रिलेटेड। आप स्टक थे खर्चों को लेके, हॉस्पिटल को लेके, तो ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उसका सोल्यूशन लेके आए, तो यहाँ पर सोल्यूशन है, हैप्पीनेस आ रहा है, सपोर्ट भी है। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सैजिटेरियस, स्टक मत होइएगा, एफर्ट डालने से, मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा, फेस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, स्टक होने के कारण, आइडियाज़ ना होने के कारण, क्लैरिटी ना होने के कारण। तो एफर्ट डालिएगा, क्लैरिटी अपने आप ही आ जाएगी। आप मेहनत करना स्टार्ट तो कीजिए, अपने आप ही क्लैरिटी आ जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर आपको ना रिसोर्सेज मिल रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, तो एफर्ट डालिएगा। ओके, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको, और आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी चाहते हो, जो भी हैप्पीनेस चाहते हैं, आपके पास में आ सके। और 4th हाउस रिलेटेड गाइस, अगर घर बनाना एफर्ट, जैसे अगर घर बनाने के प्रति आप स्टक हो, आपको क्लियर विजन नहीं आ रहा, तो एफर्ट डालिएगा। घर बन रहा है, ओके, प्रॉपर्टी बन रही है, या फिर आपके व्हीकल्स आ रहे हैं, तो गाइस एफर्ट डालिएगा। ओके, और अगर इनहेरिटेंस के प्रति आप एफर्ट नहीं डाल पा रहे, प्रॉपर्टी के प्रति, तो भी मेहनत कीजिएगा। जैसे मैंने पहले कहा, एक कदम आगे बढ़ाइएगा, अपने आप ही रास्ता दिख जाएगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पर चांस दे रहे हैं रिबर्थ होने का। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है सैजिटेरियस। आपको जस्ट एक ही काम करना है कि स्टक नहीं रहना है, मेहनत करना है। आप मेहनत कीजिए, यूनिवर्स आपको रास्ता बनाते देंगे। ओके, एंड सी डिस्ट्रैक्शन, कहीं ना कहीं आप ना मेहनत कर रहे हो, बट आप ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है, डिस्ट्रैक्शन में बहुत हो कि होगा कि नहीं होगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, कंट्रोल योर थॉट एंड एक्शन टू हेल्प यू स्टे फोकस। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर किसी का घर, जैसे एग्जांपल के तौर पे घर बनाना हो,
ओके। जॉब चेंज कर रहा हो, मे बी शायद आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं है, डिस्ट्रैक्शन हो कर रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, तो उसके कारण आप एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पर स्टक हो। तो गाइस एक्शन लीजिएगा, ओके। डिस्ट्रैक्शन मत होइएगा, क्योंकि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे ना, एक्शन लोगे, तो यूनिवर्स आपके लिए 10 रास्ते खोल देंगे, ओके। एक्शन लीजिएगा एंड स्टे फोकस होइएगा अपने हैप्पीनेस की तरफ, अपने जो गोल है ना, आपके डिज़ायर है, उसके प्रति फोकस होइएगा, ओके। अप्स एंड डाउन मत होइएगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, एक्शन लीजिएगा इस, क्योंकि यहाँ पर लक आपके फेवर में है। समय, क्योंकि समय बार बार हमारे फेवर में नहीं रहता था, समय जब सही होता है ना, तो सारे काम निपटा लेना चाहिए, तो निपटाइए अपने काम, जो भी आप काम निपटाना चाहते हो। स्टे फोकस, एक्शन लीजिए और कॉन्फिडेंट के साथ में अपने गोल को डील कीजिए, ओके। यस है, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैस, लव एंड लाइट, टेक केयर।